एक नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, आपको इसे याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 3 नंबर सवाल है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा अस्वाभाविक प्रकार का एक श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, आधुनिक मनु कहा गया है, यानी इनमें से किसे आधुनिक मनु कहा गया है? तो इनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, यानी सेन साहब की कितनी बेटी थी? तो सेन साहब की कुल 5 पुत्रियां थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, मदन के पिता का नाम था। मदन के पिता का नाम था, तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तो मदन ने कासू के कुल 2 दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल दिया है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी है। नलिन बिलोचन शर्मा जी 20 के दांत कहानी के कहानीकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है, बहादुर पाठ के रचनाकार है। बहादुर पाठ के रचनाकार है, बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो बहादुर पाठ के रचनाकार अमरकांत है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना है, तो इनमें से दिनकर जी की रचना है उर्वशी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने जनता को शक्तिशाली कहा है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है। तो जनतंत्र का जन्म कविता जो है उनके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, आपको इसे बढ़िया से पढ़ कर जाना है एग्जाम देने। 18 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। तो रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया एक गांव है जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहाँ है, तो बिहार का एक जिला है बेगूसराय, और बेगूसराय का एक गांव है सिमरिया, वहीं के रामधारी सिंह दिनकर जी निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, मंगम्मा क्या बेचती थी। बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। मंगम्मा क्या बेचती थी। तो मंगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। दही वाली मंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वह कन्नड़ा भाषा से अनुदित एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 21 नंबर सवाल है, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। यानी जो दही वाली मंगम्मा कहानी में मंगम्मा जो थी वह किसके लिए मिठाई ले जा रही थी। तो वो अपने पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी। ऑप्शन दिया है बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। तो जो नजम्मा थी वो मंगम्मा की बहू थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और एग्जाम में बार बार पूछता है, आपको इसे याद कर लेना है। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो जो दही वाली मंगम्मा कहानी है वह श्रीनिवास लेखक द्वारा एक रचित कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 24 नंबर सवाल है, रंगप्पा था। रंगप्पा था तो रंगप्पा एक जुआड़ी था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर सवाल है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आप लोग सारे प्रश्न याद करते चलिए क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल क्वेश्चन से लिए गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 26 नंबर सवाल है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। यानी श्रीनिवास का जन्म स्थान कहाँ है। तो श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। श्रीनिवास वही हैं जो दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितने भी स्टूडेंट 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए, उनके पास से वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको अच्छी से तैयारी कर सके बिहार बोर्ड क्लास 10 2025 के लिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।